राधे राधे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सभी आप बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग शुरू हो गई है और मेरी पूजा भी हो रही है। तो आज मुझे काफ़ी सारे काम हैं, तो सोचा जल्दी से पहले पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं सारे काम अपने निपटाऊँगी। तो ब्लॉग में बनी रहिएगा आखिरी तक, और फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही कमेंट करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोग और किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने भगवान जी वगैरह सबको ना पहले ही स्नान वगैरह सब करवा दिया था, और उसके बाद फिर मैं फूल देखने गई तो फूल आज मिले ही नहीं। बस 3-4 फूल मुझे मिले थे, तो मैंने वही फूल ले लिए हैं और वही चढ़ाई हूँ। तो आज मैं मार्केट भी नहीं गई फूल लेने के लिए। ये तो 1-2 दिन में मैं मार्केट से जाके और फूल वगैरह लेके आ जाती हूँ और फिर उन्हें फ्रिज में ही रख देती हूँ, तो वो चल जाते हैं। One eternity later. ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। मॉर्निंग में अच्छी काफ़ी तेज़ धूप आ गई है और अभी 8 बज रहे हैं और इतनी तेज़ वाली धूप आ गई है ना, तो अभी आपको दिखाती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ साबूदाने के पापड़। मैंने सवेरे उठ के उन्हें छोड़ने के लिए रख दिया था, रात में उन्हें फुला दिया था। 2 कटोरी मैंने साबूदाना फुलाए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ लगने लगती है। मैंने कहा एक एक दिन मैं ऐसे बनाते जाऊंगी, 2-2 3-3 कटोरी फुला के, तो मेरे बन जाएंगे आराम से। और पॉलीथीन नहीं मिल रही है, सबसे दिक्कत वाली बात ये हो गई है। तो एक छोटी पॉलीथीन को मैंने काटा है, 2-3 ऐसे अलग अलग काटी हूँ, उनमें मैंने पूरा फैलाऊँगी। तो चलिए बना लेते हैं जल्दी से पापड़ और उसके बाद करेंगे आगे का काम। तो मैं ना कम से कम महीने भर से देख रही हूँ कि बस मुझे पापड़ बनाने हैं और रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है। और अभी तो ना डेली मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि सोचती हूँ और फिर पापड़ बना ही नहीं पा रही हूँ। तो कल तो अच्छी धूप निकल गई थी और फिर दोपहर से ना फिर मौसम ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा रात में ही मैंने इसीलिए फुला दी थी साबूदाना कि मॉर्निंग में अगर धूप रहेगी तो मैं फ़ौरन मॉर्निंग में बना लूँगी और उसके बाद फिर इन्हें अंदर कमरे में करके पंखा चालू कर दूँगी, तो वो दिन भर सूख जाएंगे। फिर अगर बारिश का मौसम बन भी गया या बादल हो गए तो ये साल भर के पापड़ हो जाते हैं। और फिर गर्मियों में हम फिर मार्च अप्रैल में फिर दोबारा फिर से बन जाते हैं पापड़। तो मैं सोच रही हूँ 2-3 दिन अगर ऐसे ही मौसम रहा, सवेरे धूप निकली, तो मैं 2-3 दिन लगातार बना लूँगी, तो वो साल भर के लिए आराम से हो जाएंगे। 약속인지 원망인지 모를 꽃은 또 피겠지. ये थोड़े से ठंडे होते हैं, उसके बाद ना इनके ऊपर एक लेयर में थोड़ी सी और डालूंगी। मुझे लग रहा है ज़्यादा पतले ना हो जाएं इसलिए। और अभी ये थोड़ा मतलब एकदम गर्म है ना, इसलिए लग रहा है कि ज़्यादा पतला हो गया, लेकिन पतला नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। नहीं तो फिर ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो अच्छे से बनते नहीं है पापड़। देखिए ये पास में हो गया एक, खैर ये निकल जाते हैं। थोड़ा थोड़ा दूर डालना चाहिए, जैसे यहाँ पे डालती हूँ तो वो ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नहीं कर रही हूँ। तो पापड़ में आ गई हूँ किचन में और मैंने सबसे पहले चढ़ाई हूँ चाय, क्योंकि लग रहा था कि बस चाय पी लेती हूँ। तो बच्चे भी सब उठ चुके हैं दोनों, और ठाकुर साहब ने भी मुझे आवाज़ लगाई कि कप चाय तो दे दो, क्योंकि सवेरे की इन्होंने चाय पिए थे तो उन्हें मन हो रहा था कि दोबारा दूसरी चाय तो एक मिल जाती। तो यहाँ पर आज मैं ना कढ़ी बनाने की सोच रही थी, और कढ़ी बनाने से पहले मैंने सोचा कि चलो बेसन फेंट लेती हूँ और पहले भजिया ही सेक लेती हूँ, तो इन लोगों को सबको दे भी दूँ और उसके बाद फिर अपनी कढ़ी के लिए भी मैं भजिया निकाल लूँगी। तो वैसे तो कभी बूंदी डालती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भजिया भी डालती हूँ, और भजिए वाली कढ़ी ज़्यादा
अच्छी लगती है, इसलिए बूंदी कम डालती हूँ और ये ऐसे पकौड़ियाँ बना के मैं ज़्यादा डालती हूँ। तो दाल भी लगा दी थी मैंने और दाल हो गई है, साथ ही अब मेरे भजिए सिकेंगे और फिर चाय भी हो रही है। उसके बाद फिर मैं बाकी का काम करूँगी, रोटी वगैरह डालना है। तो अभी आटा वगैरह कुछ नहीं लगा है, पहले मैंने सोचा ये काम कर दूँ, पहले ठाकुर साहब को दे दूँ, क्योंकि नहीं तो उन्हें फिर भूख लग जाएगी और टाइम भी होने लगा है। तो फिर वो शांत रहेंगे जब तक मेरा खाना बनेगा। और मैं ना बहुत दिनों से सोच रही थी कि बस अब रेगुलर मैं अपने वीडियोस वगैरह बनाऊंगी और अपलोड करूंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो खाना मैंने इतनी जल्दी बनाई और खाना मतलब मैंने बनाना शुरू ही किया था, ठाकुर साहब को ले जाके भजिए दिए। तो उन्होंने कहा कि आज सिवनी चलना है, मतलब मेरे ससुराल जहाँ पे मेरा घर है हमारा, तो वहाँ पे ना घर का चल रहा है काम। तो हमने इतने जल्दी मैंने खाना बनाई, जल्दी से रेडी हुई, खाना वगैरह खाई और मैंने अपनी ननद को भी फ़ोन लगा दिया था कि आ जाओ अपन चलते हैं। तो वो भी साथ में जा रही हैं। तो घर का चल रहा है काम, तो हमने सोचा चलो थोड़ा बहुत घर का काम वाम देख के आते हैं। और हमें एक दो जगह ना बैठना भी था, मतलब कुछ जैसे कुछ गमी वगैरह हो जाती है तो हम लोग वहाँ बैठना भी था हमें। तो हमने सोचा चलो इसी तरह से हम दो काम कर लेंगे। तो ये हमारे घर के पीछे का रास्ता था, यहाँ से हम आए हैं और पूरा घर मतलब बाहर की तो पूरा ये सब बाउंड्री वगैरह टूट के और ये नई बनी है और इतनी सारी जगह यहाँ पे निकली है। तो यहाँ पे छोटे छोटे रूम पहले मेरे ससुर जी ने बनवाए हुए थे, वो सारे हम लोगों ने यहाँ से तुड़वा दिए हैं क्योंकि सब ख़राब हो रहे थे और पूरा चेंज हो गया है। मतलब पहले का घर मैंने ना उसका कुछ वीडियो नहीं बना पाई, तो आप लोगों को दिखा दी कि पहले किस तरीके का था और अब कैसा है। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अंदर देखने के लिए कि क्या क्या काम हो गया है घर का। तो ये साइड वाले रूम थे, तो यहाँ पर तो हमने किराए से दिए हुए थे, दूसरी तरफ हम लोग रहते थे। और यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना उन लोग ने शायद नहाए वहाए होंगे, तो वो लोग खड़े हुए थे, तो फिर मैंने वीडियो बंद कर दिया था। और यहाँ पे बना है किचन, तो पूरा ओपन कर दिए हैं। पहले यहाँ पे मतलब एक दीवार थी और अलमारी वगैरह सब थी, वो सारा कुछ तोड़ा गया है क्योंकि अच्छे से बन नहीं रहा था। तो यहाँ सारी अलमारियाँ वगैरह तोड़ के और फिर किचन निकाला गया है पूरा लंबा। तो पूरे घर का मतलब रिनोवेशन चल रहा है और अभी यहाँ पर हम लोग आएंगे, एक दो दिन यहाँ पे रुकेंगे, पूजा वगैरह करवाएंगे। तो सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी काम हो जाता, नहीं तो फिर स्कूल वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना हमारा एक तलघर था, मतलब अंदर था नीचे, वहाँ पे मेरा रूम था। तो ये पूरा सब टूट गया है और अब बिल्कुल चेंज हो गई है सारी चीज़ें। तलघर को भी हम लोग ने पैक करवा दिए हैं और इस साइड से हम लोग रहते थे पहले, जब मेरी शादी हुई थी तो हम लोग इस तरफ रहते थे। और ये सीढ़ियाँ तो खैर वैसी बनी हुई हैं जैसे पहले थी, सीढ़ियों को हम लोग ने कुछ नहीं करवाया अभी। और इधर से हम लोगों की एंट्री थी, तो ये सारा कुछ तो वैसे ही है। इसमें कुछ चीज़ें तोड़ी गई हैं, यहाँ की भी कुछ अलमारी वगैरह ये तोड़ी जाएंगी, सामने कमरे में है जो। और इससे रूम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, खिड़कियाँ वगैरह निकाल के दूसरी खिड़कियाँ लगाई जाएंगी। और पीछे भी काफ़ी कुछ तोड़ फोड़ हो गई है अभी, तो ऐसे काम चल रहा है। यहाँ सब टाइल्स वगैरह लगेंगी। तो ये मेरी सासू जी ने बहुत उससे मतलब बहुत मेहनत से घर बनवाया था, आज से 34-35 साल पहले, और उसी समय का ये घर है। तो यहाँ जो लोग रुके हुए हैं ना उनका सामान वगैरह रखा हुआ है सब। और यहाँ से भी दीवार वगैरह टूटी है, ये किचन वगैरह से। तो ये सब किराए विराए से दे दिए थे हम लोगों ने, तो बिल्कुल पूरा मतलब घर ही ख़राब हो गया था। तो हमने सोचे कि तोड़ फोड़ करके अच्छे से पूरा नया बना के और फिर देंगे किसी को। तो जो हमारे कर्मचारी ना वो सब यहीं पे रुके हुए हैं, तो पलंग वलंग हमारे जो पुराने रखे हुए थे सब वही यूज़ कर रहे हैं। और ये हमारे घर के जो सामने का एंट्रेंस है वो सारा कुछ चेंज हो गया है। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर कमेंट करिए।